ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जहारत्यहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव, श्री गुरु महाराज चरणारविंद, नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन मुरमंगल में साधु समाज उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय सप्ताह प्रयत्न चलने वाले इस ध्यान सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी बात हम लोग ब्रह्मोपनिषद से श्रवण किया। जो महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्य शौनक महाशाला जिनका नाम था, यह दिव्य उपदेश उनको दिया गया है। हम लोग यहाँ ध्यान अभ्यास करने के लिए आए हैं और हम लोग जिस अवस्था में अभी जी रहे हैं, इस अवस्था में ना हम सुखी हो सकते हैं, ना शांति से जी सकते हैं, ना विकार से रहित रह सकते हैं। का जागृत अवस्था, इसमें आप जिस स्वभाव के बने रहेंगे, आप विद्या अध्ययन करके अपने को विद्वान बना सकते हैं, बाह्य शौचाचार करके अपने को शरीर को पवित्र बना सकते हैं, गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास आश्रम में आ सकते हैं। ये सब बाहर का सिर्फ चीज, क्योंकि घर को छोड़ करके हम आश्रम में आ गए, ये तो बाहर में ना अवस्था चलती है। गृहस्थ धर्म में जो वेश है, उसका त्याग करके हम सन्यासी वेश में आ गए, ये बाहर का है। कब बाहर से सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बचाता है। जैसे सदगृहस्थ कहीं भी खड़े खड़े सिगरेट पी सकता है, उसको कोई कहने वाला नहीं। लेकिन हम आप अगर पीना भी चाहें तो लौकिक डर है कि मैं इस वेश में हूं, ये बचा देता है। यह वेश में बहुत कुछ से बचाता है, लेकिन मन का सुधार जो है इस वेश में आने से भी नहीं होगा। चाहे हम इस अवस्था में बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, वदन्ति शास्त्राणि
आप बहुत बड़े शास्त्रज्ञ क्यों न हो जाए, बहुत ग्रंथों को आप क्यों न रट लें, वो अपने शास्त्र रटा है और वो शास्त्र में जो ज्ञान है वो उन ऋषियों का ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, किसी से सुना हूँ, किसी से पढ़ा हूँ, मेरा तो है नहीं। कब वदंती शास्त्राणि, कब व्यक्ति कितना भी शास्त्रज्ञ हो जाए, बहुत बड़ा शास्त्री बन जाए, पीएचडी डिग्री सब चीज कर ले, फिर इससे क्या होगा? क्योंकि दूसरे का चीज दिमाग में भर करके रखे हैं, वो आपका नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जैसे उस पोखर के पास कोई कुत्ता है, उसने किसी जंगली जानवर को देख लिया, जोर जोर से भौंकना प्रारंभ कर दिया, और इस गली में दो चार कुत्ते हैं, उनकी आवाज को सुन करके ये भौंकना यहीं से प्रारंभ कर देता है। तो इस कुत्ते ने क्या देखा? कुछ देखा है? उनकी आवाज को सुन करके ये भौंक रहा है, लेकिन इसने क्या देखा? इसको क्या अनुभूति है? इनको कोई अनुभव ही नहीं है कि बस वो भौंक रहा था, हम भी भौंक रहे। उसने तो देखा है, कोई जंगली जानवर है, कोई ऐसा चीज देख लिया, भौंकना प्रारंभ किया। इस गली वाले कुत्ते ने कुछ भी नहीं देखा है, बस उसको देखा उसी अभी भौंकना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से का जिसने शास्त्र लिखा उसने देखा, उस परब्रह्म के मार्ग को देखा, उस शांति सुख को जाना, और तब उसने लिखा। जिसने पढ़ करके सिर्फ बोला, उसने क्या देखा? का उसको उसी कुत्ते की उपमा दी है कि जो सिर्फ शास्त्र की भाषा बोलना जानता हो, उस पर चलना नहीं जानता। तो कहते हैं वदंति शास्त्राणि यजन्तु देवान्, खूब देवताओं का यजन करता, कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता। संत मत का इतना सर्वोच्च ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करके भी मनुष्य एक निष्ठ नहीं हो रहा है। गुरु महाराज देखिए, जहां तक तस्वीर की बात है तो गुरु महाराज का तस्वीर ये तो हूबहू है, उन्हीं का है। जो 56 करोड़ देवी देवताओं का जो तस्वीर घर में लगा के लोग पूजते हैं, चित्त भ्रमित होता है। साधक को अपने गुरु के उनके भी एक ही रूप का ध्यान करना चाहिए। इनके भी 10 रूप रखेंगे तो ध्यान में कभी वो आएगा, कभी वो आएगा, और उसमें भी 10 बाबा का फोटो वहां रखेंगे तो कभी उस बाबा का चित्र आएगा दिमाग में, कभी उसका आएगा। इसलिए इष्ट, जैसे एक सिंहासन पर एक इष्ट है, तो उसी तरह हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर एक ही इष्ट रहना चाहिए। तरह तरह के तस्वीर को अब दिमाग में बसा के रखेंगे तो तरह तरह का बुद्धि होगा, फिर ध्यान तो करने का कोई बात ही नहीं, वहां ध्यान नहीं हो सकता। वह मन सिर्फ विचलित होगा, इधर से उधर, उधर से उधर। फिर वही कहते हैं बाबा हमको कभी कभी काली माता का दर्शन होता है, कभी दुर्गा मैया को देख लेते हैं, फिर पहुंच गए आप। तो बड़े बड़े सत्संगी क्या गुरु महाराज पूर्ण आपको नहीं कर सकता है? तो गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास ही नहीं कि एक गुरु को पूजने से, एक गुरु के ध्यान करने से मेरा पूरा नहीं होगा, तो चारों तरफ देवी देवताओं को बसा के रखते हैं। पाप नहीं है, लेकिन आप साधना में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक निष्ठता नहीं रही है, एक निष्ठता नहीं रही। वही कहते हैं शंकराचार्य महाराज, ये भगवान शंकर के ही अवतार हैं।
का वदंती शास्त्राणि यजन्तु देवान, हो देवताओं का यजन कीजिए, कुर्वन्तु कर्माणि, खूब कर्म कीजिए संसार में, भजन्तु देवता, खूब देवताओं का भजन कीजिए। आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्तिर ना सिद्ध्यन्ति ब्रह्म शतान्तरे की बात का, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता है तब तक स्वब्रह्मा भी आप देख लेंगे। 100 ब्रह्मा को बदलने में कितना अरब खरब युग बीतेगा। एक ब्रह्मा के एक दिन में तो हम 10-20 जन्म ले लेंगे। वहां कहते हैं कि 100 ब्रह्मा तक कोई संसार में जन्म ले कब उसकी मुक्ति संभव नहीं है। एक ही ब्रह्मा में तो हम लोग करोड़ों बार जन्म लेंगे। वहां कहता है 100 ब्रह्मा, 100 ही ब्रह्मा हम लोग नहीं देखे। कितने 100 ब्रह्मा की आयु तक हम लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं और पहुंचे कहीं भी नहीं। इसका कारण वही है कि जिस धार में बह करके हम वहां पहुंचेंगे उस धार से वंचित रहते हैं, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां नहीं जा पाते हैं। तो का वदंती शास्त्राणि, आप खूब शास्त्री बन जाइए, खूब महाज्ञानी बन जाइए, जगत गुरु ही बन जाइए। उससे क्या, खूब आप अपने को पवित्र बना करके रखिए। अगर आप जागृत अवस्था का त्याग नहीं कर पाए, इसी में पड़े हुए हैं, स्वप्न में और सुसुप्ति में ही पड़े हुए हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया है, पार ही नहीं किए। आप वहीं पर पड़े हुए हैं। जिसे जागृत में अन्य जीव है, अन्य जीव भी स्वप्न देख लेता है, अन्य जीव भी सो लेता है, का यहाँ पर भजन नहीं हो। जागृत अवस्था में रहने वाला भजन नहीं कर सकता है। आप झाल खंजरी लेकर के कीर्तन तो कर सकते हैं, रामचरित्र वेद उपनिषद का पाठ तो कर सकते हैं, नाच कूद कर सकते हैं, शास्त्रों के शब्द को सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ भजन नहीं कर सकते। यहाँ पर भजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कई 14 इंद्रियों के जो प्रलाप है, 14 इंद्रियों का जो अपना अपना हवस है, कई यहाँ पर उसी का हवस शांत करने में समय बीत जाता है। आंख से परेशान, आंख की परेशानी है, आंख अपना विषय आपको खींच रहा है, तो कहा इस आंख से, संत गरीबदास जी महाराज बड़े विचित्र वो लिखते हैं, इस आंख से, आंख को पहले भजन के लायक बनाइए कि ये आंख आपका भजन में सहयोग दे। आंख अगर भजन के लायक नहीं है तो बैठे रहिए, खूब ध्यान अभ्यास करते रहिए, कभी नहीं पहुंचेंगे। तो संत गरीबदास जी महाराज बड़े सुंदर बात कहते हैं कि आवत मुख नहीं देखिए, बड़े सुंदर बात कहते हैं, आवत मुख नहीं देखिए, जाति की नहीं पीठ, क्या अपने क्या और की, सभी नारी अंगीठ। स्त्री के बारे में बताया, अगर स्त्री पर दृष्टि पड़ जाए, उसमें सिर्फ अपना मातृशक्ति को देखने का प्रयास कीजिए कि ये मेरी माँ आ रही है। अगर मुख पर दृष्टि पड़ जाए, पीठ पर दृष्टि पड़ जाए, तो उसमें यही भाव रहना चाहिए कि मेरी माँ है, बस। अगर ऐसा भाव है तो आंख आपका पवित्र रहे, नहीं तो अंगीठ किसको कहते हैं, चूल्हा, अंगीठी तो कहते हो जलावन, फिर जलावन बन जाएंगे। उनके काम रूपी आग के आप जलावन बन जाएंगे। अंगीठी में जाकर के सिर्फ जलेंगे, मिलेगा कुछ नहीं।
इसलिए रावण को विभीषण जी ने यही समझाया, जो आपन चाहूं कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, तुम पर नार लीलार गुसाई, तजहु चंद्र के चौथ की नाई। का भादों के समय में चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, उस दिन चंद्रमा के उस चांदने में गणेश जी भ्रमण करने के लिए निकले हुए, और बारिश के कारण पिछड़ था, तो गणेश जी हड़बड़ा करके गिर गए। मोटा शरीर है, तो जैसे उठे तो चारों तरफ देखने लगे, किसी ने देखा तो नहीं। अब चंद्रमा पर नजर पड़ा तो खिलखिला के हंस। तो चंद्रमा जब हंस रहा था तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं गिरा हूं, वो हंस रहा है। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के दिन जो तुमको देखेगा उसको बिना अपराध के भी कलंक लगे। तो कहा चंद्र के चौथ, चंद्रमा के भादव के सुधी चौथ को जिसने देख लिया उस पर कलंक, झूठा कलंक लग जाएगा, फला व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। तो कहा ठीक उसी तरह से पर स्त्री मातृवत, अगर माता के तरह नहीं देख पाए तो उनके लीलार देखने मात्र से क्या होगा, वह जो चौथ का चंद्रमा है उसको देखने का जो अपराध होगा वहां पर लग जाएगा कलंक। इसलिए राम कृष्ण परमहंस जी महाराज जब बड़ा हुआ, पता चला कि मेरा विवाह हो गया, और उसकी पत्नी शारदा माता वह भी युवावस्था को प्राप्त हुई, तो पता ही नहीं कि मेरे पति देव कौन है। गांव के लोग दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनके मन में भी लालसा हुई कि मेरा पति सुनते हैं वहीं पर पुजारी है, जा करके माता काली का भी दर्शन कर लूंगा, पति देव का भी दर्शन होगा, कैसा मेरा पति है। वही गांव के वृद्धा माताओं के साथ पोटरी लेकर के चल पड़ी, जंगल के मार्ग से जा रहे। तो जाते जाते चोरों के गिरोह ने देखा, चारों तरफ से जंगल में घेर करके सब बूढ़ी माताओं के जो जेवर जाल होते थे सब छीन लिए। शारदा माता अभी युवा अवस्था में है बिल्कुल, इसको भी चोरों के सरदार ने इसको पकड़ लिया अपने पास, सब का छीन करके भगा दिया। अब उसको अपने सामने रखा है। तो शारदा माँ कहती है कि बाबूजी, मैं तो अपने पति को देखा भी नहीं हूं, उसी को देखने के लिए जा रहा हूं, आप हमको यहाँ क्यों बंधक बना के रखे। का माता शारदा का ये शब्द सुनने मात्र से उस चोरों का जो सरदार था वो तुरंत हृदय परिवर्तन, और मन में हुई कि मुझे तो बेटी भी नहीं, इसने हमको बाबूजी कह दिया, तो यही मेरी बेटी होगी आज। उसी को अपना बेटी मान करके कहा, कहाँ है मेरे दामाद जी, चलो मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी देखने जाऊंगा। चोरों का सरदार ही सुधर गया और पोटरी ले लिया, कहा चलो बेटी। उन्हीं के साथ वहां पर दक्षिणेश्वर काली मां के मंदिर गए, और वहां पर पहली बार शारदा मां ने रामकृष्ण परमहंस जी को देखा, और देखा, वार्तालाप हुई कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तो कहा देवी ये काम हमसे नहीं होगा। कहे रामकृष्ण, आपके जीवन में जरूर पत्नी बनकर तो आई हूं, लेकिन आपको कभी भजन में बाधा नहीं डाली। बाधा नहीं डालोगे तो आज से मैं तुमको क्या मां कह सकती हूँ।
मां मान सकती हूं? का अवश्य मान सकते हो। तो आजीवन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज शारदा को मां कहते, उसको मां कह के सब दिन पुकार, और उसने भी बेटा की तरह उसको माना, अपने गोद में सिर लेकर के उसको दाबते थे जैसे कोई बेटा का सिर दाब। तो कहा ये हुआ अपने आंख को भजन के लायक बनाना, कि हम इस आंख से भजन कर सके, नहीं तो रास्ते चलते देखे हुए दृश्य को देख करके हम सतत बेचैनी का अनुभव करेंगे, और बेचैनी आपको भजन नहीं करने दे। कि जागृत अवस्था आपको व्याकुलता की ओर ले जाए। आंख से देखा गया चीज, कान से सुना गया चीज, इसीलिए हम लोग शास्त्रों में पुराणों में सुनते हैं कि बड़े से बड़े ऋषि मुनि बहुत उत्तम अवस्था में, बहुत भारी से भारी विद्वान इस कलयुग में, जो अपने आप को ब्रह्म के समान मानने वाले थे, लेकिन ब्रह्म के समान नहीं थे, जो ब्रह्म अनुभूति नहीं किया, फिर भी पैसे के बल पर, भक्तों के बल पर अपने को ब्रह्म घोषित करते थे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मवादी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। वो जेल में सड़ा। क्यों सड़ने का कारण क्या है? क्योंकि अवस्था यही है जागृत, और सोच रखते हैं कि हम ब्रह्म हो गए, हम पूर्ण ब्रह्म। तो जब अवस्था यही है, अब किताबी ज्ञान के बल पर हम कह दें कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसका भ्रम भगवान तोड़ेगा ना, उसको तोड़ देगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि को जग काम नचावन जेहि, का किसको काम ने नहीं नचाए। वो कौन सा ऐसा है ऋषि मुनि महात्मा जिसको काम ने नहीं नचाए? क्यों नचाए? क्योंकि जागृत में ही रहे और किताबी ज्ञान पर वो बहुत उछले कूदे कि मैं इतना बड़ा हो गया, तो तुरंत वहां दिखा दिया कि तुम नहीं हो इतना बड़ा, ये तुम्हारा ज्ञान है ही नहीं, ये किताबी ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान है। इसलिए उसको नचाया, जैमिनी को, अन्य कितने को खूब नचाया। को जग काम नचावन जेहि, तृष्णा के न किन्न बोड़ा, के हृदय क्रोध नहीं दहा, या किसके हृदय में क्रोध नहीं आया, अपार क्रोध आया, श्राप दे दिया, लग गया। कई श्राप लग जाना, अगर आप सत्यवादी हैं, सत्य आचरण किए हुए हैं, तो भी ये इधर की ही बात है। सत्य बोलना, सदाचारी बनना, ये इधर की ही बात है। ये आप जागृत अवस्था में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, इसी में रह के ये सब कर सकते, और यहाँ रहते हुए भी आपके पास बहुत शक्ति होगी। क्योंकि जब जिह्वा को आप सत्य से जोड़ दिए हैं, तो जी से एक एक शब्द निकलने वाला वो सत्य होगा। इसलिए किसी को श्राप लग जाएगा, किसी को अच्छाई हो जाएगी, लेकिन आप पहुंचे हुए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बाहर की, ये जी की शक्ति से आपने ऐसा कर दिया, लेकिन अवस्था वही के वही है। तो कहा इस अवस्था में ये तमाम तरह के उपद्रव होता है। इस धरती पर देवतुल्य कर्म, इसलिए कहा कुर्वन्तु कर्माणि, खूब अच्छे अच्छे कर्म कीजिए जिनसे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अगर इस धरती पर आप विकार से युक्त बने पड़े हैं, विकारी बने पड़े हैं, तो स्वर्ग भी जाकर के आप वही बने। जैसे राजा नहुस थे, अपने पुण्य प्रताप से वो स्वर्ग के इंद्र तो बन गए, लेकिन काम नहीं गया उसका। एक काम के कारण वहां से भी उसको गिर करके अजगर योनि में जाना पड़ा। तो कुर्वन्ति कर्माणि, कर्म करके आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तो जा सकते हैं। राजा श्वेत के तरह वहां भी दरिद्र बने रहे, भूख के मारे अपना मुर्दा खाता रहे,
इस अवस्था में भजन नहीं बनेगा। इस अवस्था में हम सिर्फ प्रयास करेंगे और पहले तो हमारा आंख सुधर जाए बिल्कुल, क्योंकि इसी आंख से हम भजन करें। जैसे झाड़ू है और झाड़ू में बिष्टा उष्टा लगा है और उसी से हम ये सत्संग हॉल को झाड़ू लगा दें तो सत्संग हॉल पवित्र हो जाए, है ना। आंख हमारी बिल्कुल गंदी हो चुकी है, आंख गंदा है बिल्कुल। इस आंख से भजन करेंगे तो क्या वो भजन पवित्र होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि आंख ही प्रथम माध्यम है वहां जाने। वहां तक जाएगा नहीं, लेकिन वहां के सहारा है, दृष्टि एक सहारा है। इस दृष्टि के रास्ते, दृष्टि के सहारे से हम इस जागृत अवस्था का त्याग कर सकते हैं, दृष्टि रथ पर चढ़ करके जा सकते हैं। तो दृष्टि हमारा पवित्र हो, पहला साधक का काम है हमारा दृष्टि बिल्कुल पवित्र हो, दृष्टि में कोई पाप ना हो, दृष्टि बिल्कुल निर्मल हो जाए। और आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि अगर निर्मल हो जाता है कम से कम इतना भी, तो आप किसी पर करुणा दृष्टि से देख भी लेंगे तो उसका कुछ न कुछ कल्याण ही हो। यह है दृष्टि का फर्क। आपकी दृष्टि में अगर शक्ति आ जाए आप किसी का कल्याण कर सकते हैं। उस पर करुणा दृष्टि से सिर्फ देख लेंगे तो उसका कुछ न कुछ होगा भला। तो दृष्टि को शुद्ध, दृष्टि को पवित्र, दृष्टि को बिल्कुल निर्मल। अभी जो दृष्टि है, किसी भी अच्छे व्यक्ति को आप देख लीजिए, उसमें कुछ न कुछ आप दोष देख लेंगे। कोई भी है, आप उसमें दोष ढूंढ ही लेंगे कि इसमें ये दोष है, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी दोष देखने की आदि है। दूसरे का दोष निहारने में ये दृष्टि माहिर है। तो दोष दृष्टि हमारी है, इसका दोष हम दूर करें, इसका दोष दूर हो जाए। कौन है, कौन का हम दोष दूर करें? भजन की बात छोड़िए। आज एक पहले हम कैसे भजन के लायक बने, क्योंकि इन्हीं सबसे भजन बनेगा, इन्हीं का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और यही जब हमारा पवित्र नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन है? कौन को हम, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं श्राव्यम सदा किम, का क्या सुनना चाहिए सर्वदा? का गुरु वेद वाक्यम, गुरु के वचन ही सुनना चाहिए, वेद के वचन को ही सुनना चाहिए। तो जब आप गुरु और वेद के वचन को सुनेंगे तो उस पर चलने का प्रयास करें। कौन से अगर हम किसी हीन व्यक्ति की संगति कर लें, उनके शब्द को कानों में पड़ा लें, कान क्या चीज है? अगर कामी व्यक्ति का शब्द कान में पड़ेगा तो आपको काम नहीं करना। शब्द ऐसा चीज है, शब्द आपको तुरंत काम नहीं करेगा, शब्द आपको तुरंत क्रोधी बना देगा, शब्द आपको तुरंत तृष्णावंत बना देगा। शब्द ऐसा चीज, कान में जो शब्द ज्यादा जाएगा आप वैसा बन जाएगा। जिस शब्द को कान में उतारेंगे वैसा आप बनेंगे। अगर आप दूसरे का दुर्गुण ही सिर्फ सुनते हैं तो आप खुद दुर्गुणी हो जाएंगे। ज्ञानी फैनी में कुछ नहीं बने। दूसरे का अगर निंदा ही सुनते हैं तो आप खुद निंदक बन जाएंगे, क्योंकि निंदा सुनेंगे तो निंदा आप बोलेंगे, दूसरे का निंदा भी करते फिरेंगे। ये कान जो है बिल्कुल पवित्र हो कि कान में सिर्फ गुरु महाराज के ही वचन जाए, संत महापुरुष के ही वचन जाए, वेद वाक्य ही जाए, ताकि हम ऐसी ही भाषा अपने जिह्वा से निकालें। तो कान को जब उचित शब्द देंगे तो हमारा जिह्वा भी उचित बात ही बोले, अच्छा बात ही बोले, अच्छाई की ओर। और शब्द जो है अगर आपका गलत चलता रहा तो फिर भी गलत हो। आप अपने जिह्वा से गलत शब्द अगर बोलते हैं, क्योंकि शब्द क्या है? का शब्द अमर है। शब्द किसका गुण है?
का आकाश का गुण है। आपका बोला गया एक एक शब्द अमर है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो शब्द आकाश में जाके खो रहा है। इसलिए हिसाब से शब्द बोलना चाहिए। अपना हिसाब किताब से अपने जिह्वा को व्यर्थ शब्दों में नहीं उलझाना चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत है। और साधक का यहीं से हिसाब किताब। साधक अगर घर से चले तो जप करते हुए चले, यहाँ बैठे तो जप करते रहें, फिर घर की ओर जाएं तो जप करते जाएं। जप के अलावा कुछ भी ना हो तो एक सप्ताह में ही आपको जप का भी प्रभाव दिख जाए। एक सप्ताह बहुत है। अगर ऐसा आप दिन रात चालू कर दें, भोजन भी कर रहे हैं तो जप के साथ, बैठे भी हैं तो जप साथ, सत्संग भी है तो जप के साथ, एक सप्ताह काफी है अनुभूति के लिए कि जप क्या नहीं दे सकता है, आपको मिलेगा। भोजन बनाने वाले वो भी वहां जप करें, वहां आप गप खूब करेंगे। आप गप लड़ा रहे हैं, सब्जी लाड़ रहे हैं, आपके मुंह से थूक का कण उसमें गिर रहा है, वो साधक को प्रसादी महाप्रसादी बनेगा, उस पर क्या। इसलिए साधक के लिए जो भोजन बनाता है का उसको भी बड़े पवित्रता के साथ मुख पर मास्क लगा लें, कपड़ा बांध लें और बिल्कुल शांत चित्त होकर के जप के साथ ही भोजन बनाए, क्योंकि साधक भोजन करने वाला है। आप वचाल बनेंगे, आप कुछ से कुछ बोल करके भोजन बनाएंगे तो खाने वाले पर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, वह भी वचाल बने रहे। इसलिए भंडारी जो है, तब भंडारी को बहुत पवित्र रहने की जरूरत है। स्नान करके ही भोजन बनाए, बिल्कुल शुद्धता के साथ भोजन बनाए, जप के साथ भोजन बनाए, ध्यान के साथ भोजन बनाए, ताकि हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन खा करके कोई भजन करे। अगर आपके हाथ का भोजन खा करके कोई वचाल हो जाए, किसी में दुर्गुण फैल जाए, फिर आपको दोष लगेगा, नहीं लगेगा? क्योंकि आपका भोजन करके हम, अगर आपके बनाए भोजन से हमारा भजन बनता है, इसमें आपको भी फल मिलेगा। अगर विचलित हो जाते हैं तो इसका भी आपको फल मिलेगा। इसलिए साधना अवस्था में हमसे किसी का भी कोई अपराध न बने, क्योंकि तीर्थ स्थल है। ये क्या है? ये गुरु महाराज का स्थान है, यहाँ गुरु महाराज का ये घर है कि हमारे लिए तीर्थ के तरह। घर में अगर पाप हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ आकर के हमसे कोई दोष कर्म ना हो, यहाँ आकर के कोई अपराध ना बने, यहाँ आकर के हमारी जिह्वा वचाल ना हो। इसलिए शांति माहौल बना करके रखना चाहिए। बिल्कुल जप के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। तो जिह्वा पवित्र हो जप से, जिह्वा बिल्कुल पावन हो जाए, पाप हो जाए, इतना जप करना चाहिए साधक को। और साधक से संबंधित जितने सेवक हैं, सेवादार हैं, उनको भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह का खटपट ना हो। तो बात साधना का प्रारंभ ही है। इसलिए ये जरूरी है कि हम सब सहयोगी बन करके एक दूसरे का सहयोग करें कि हमारे शब्द से किसी का अपराध न बने, हमारे शब्द से किसी का ध्यान भंग न हो। ध्यानाभ्यास समाप्त हुआ, बिल्कुल मधुर स्वर में अगर घंटी बजाते हैं तो मधुर स्वर में घंटी बजे। कुछ बोलते भी हैं तो मधुर स्वर में। 7 दिन ये साधना शिविर है, यहाँ से कुछ बन करके जाना चाहिए, यहाँ से कुछ आभा लेकर के जाना चाहिए। यहाँ से लौटने के बाद लगे हम कुछ करके आए, कुछ गरिमा लेकर के जाएं, कुछ सीख करके जाएं, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण केंद्र। भगवान शिव कहते हैं कि तन निवासो काशी क्षेत्र, जहाँ आपका गुरु निवास है का वो काशी है। हम लोग काशी में हैं, तन निवासो काशी क्षेत्र। तो ये काशी के तरह है हमारे आपके लिए गुरु स्थान, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ है।
रोज इनका नित्य पूजन, रोज भजन, रोज सत्संग होता है, तो हम लोग काशी में बसते हुए ऐसा अनुभूति रखना चाहिए कि यहाँ हमारा एक एक कदम तौल करके हो, एक एक शब्द तौल करके हो, एक एक भोजन, एक एक सब चीज हमारा तौला हुआ हो, नापा हुआ हो। तो जागृत अवस्था में इतना हम अपने को कंट्रोल कर लें कि हम अगर स्वप्न में भी चले जाएं कदाचित, तो वहां भी पवित्र बने रहे। अगर जागृत अवस्था आपका खराब है, स्वप्न भी आपका खराब होगा, स्वप्न में भी खराब चीज देखेंगे। स्वप्न अगर जागृत में दोष है तो स्वप्न में भी दोष होगा, स्वप्न भी आपका खराब कर देगा। स्वप्न खराब हुआ तो बहुत चीज खराब होगा आपका। तो इसको समझना चाहिए, जिसने अपने जागृत को बिल्कुल संयमित कर लिया, बिल्कुल पवित्र कर लिया, बिल्कुल साध लिया, साधना के अनुकूल अपने इंद्रियों को बना लिया, तो वो उसका स्वप्न भी खराब नहीं होगा। वो सोएगा भी तो गुरु महाराज के संबंधित चीज को ही देखेंगे। और जब आप गुरु महाराज के संबंधित चीज को देखेंगे स्वप्न में, तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने आज गुरु महाराज को देखा, मैं आज कोपाघाट घूमने गया, गुरु महाराज को देखा इस हालत में। तो ये देख करके आपको भी विश्वास होगा कि मैं जो है कुछ मेरा मन पवित्र हो रहा है, तभी ना गुरु महाराज मेरे हृदय में उतरे, तभी मैं गुरु महाराज को स्वप्न में देख पाए। कि स्वप्न में गुरु महाराज का भी आना आपके लिए बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपका स्वप्न भी शुद्ध हो गया। और सुषुप्ति में जाकर वहां भी आप आनंद पूर्वक सो पाएंगे। नहीं तो देखते हैं जो बेचैन व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति है, वो दवाई खा करके सो रहा है, तब पर भी वो सुखी नहीं है, वहां भी निंद अवस्था में भी नहीं रह पाता है, दवाई खाता है तब सोता है। उनका जिंदगी कितना अशांत है, वो सो भी नहीं पाता है। इसलिए जागृत पवित्र कीजिए, इन सभी इंद्रियों को बिल्कुल भक्ति में बना करके रखिए, तो आप क्या हैं, तभी आप बन जाएंगे गोपी और गोपाल। इसको कहा गोपी। वृंदावन में ऐसे साधकों को गोपी कहा गया, वही गोपी है, वही गोपाल हैं। उन्हीं के बीच में भगवान श्री कृष्ण खेलते हैं का गोभी इंद्रिय है भक्ति रसम पीवती इति गोपी, का जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति का ही रस पान कर रहा है, प्रत्येक इंद्रियां भक्ति के रस को पान कर रहा है, का वही गोपी है। गोभी इंद्रिया भक्ति रसम पीवती इति गोपी का गोपी स्वभाव बन जाता है, अंतर्मुखी स्वभाव ही गोपी भाव का। इस भाव में भगवान शिव भी जाते थे। इसलिए वृंदावन धाम जब आप जाएंगे तो वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर है, गोपेश्वर महादेव, वहां गोपी रूप में है। वहां वो स्त्री भाव में चले गए, उस भावना में रह करके भगवान श्री कृष्ण के रास में प्रवेश किया है। ये अवस्था, ये भाव जब साधक बिल्कुल बना लेता है तो पवित्र रहता है। तब आप रास्ते चलते माँ का दर्शन करते जाएंगे, आप विचलित नहीं होंगे। रास्ते चलते परधन का दर्शन करते जाएंगे, आप विचलित नहीं होंगे। तो यही आपको बर्बाद कर देगा, इतना ही सच है चीज। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कोजग काम नचावन जे का काम ने किसको नहीं नचाया। बड़े बड़े ऋषियों का नाम ले लिया, बड़े बड़े महात्माओं का नाम ले लिया, सबको इसने नचाया। नचाया इसलिए क्योंकि आप वहां पर है जहां पर वही लीलाई होता है, जहां काम का ही घर है। जब काम के घर में रहेंगे तो काम नहीं सताएगा तो क्या सताएगा। जब क्रोध के घर में रहेंगे, लोभ के घर में रहेंगे, हम उन्हीं के घर में अभी रह रहे हैं। और साधना क्या है, इन अवस्थाओं को त्यागना ही साधना है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, तीसर तीन अवस्था त्याग, ये तीनों अवस्था का त्याग हो तब भजहु भगवान। मन
क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापक का जब इन तीनों अवस्थाओं से हम ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक न आप ध्यानी हैं, न आपसे ध्यान का अभ्यास। वहां जाएंगे तब ध्यान का अभ्यास चालू होगा। चौथे पद से ही, चौथी अवस्था में जाकर के ही भजन का प्रारंभ होता है। वहीं से आप भजन की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, वहीं से परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ कदम करते, एक एक इंच एक एक पग आगे बढ़ना, यही भजन है। नीचे जो कुछ भी हो रहा है, हम 1 घंटा से बैठे हैं भजन में और नींद सता रहा है, नींद में चले गए, उसका नाम भजन नहीं है। स्वप्न में चले गए, उसका नाम भजन नहीं है। तो जो कोई भी साधना करना चाहते हैं, इसके लिए भगवान शिव ने हिदायत किया है कि आपको अपना आसनी रखना लाजमी है। अगर आप आसनी नहीं रखेंगे तो आप भजन बिल्कुल नहीं कर सकते। आधार आपका मजबूत नहीं है, भजन बिल्कुल नहीं बनेगा। बैठेंगे जरूर आप, लेकिन बैठ करके बेचैन होंगे कब घंटी बजे, क्योंकि आप अंदर से बेचैन रहेंगे। इसलिए अपना आसनी लेकर के ही बैठिए जब भी भजन में बैठना। जैसे तैसे कपड़े पर नहीं, जिसके तीसरे कपड़े पर नहीं। भगवान शिव कहते हैं भजन के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज है अपना आसनी होता है। आपके घर में भले ही बहुत सुंदर मार्बल लगा हो, का उस पर बैठ करके भजन नहीं किया जा सकता। आपके घर में भले ही 50 लाख का 50,000 का पलंग बना हुआ हो, उस काठ पर बैठ करके भजन नहीं कर सकते। सुंदर पार्क हो, उस घास पर बैठ करके भजन नहीं कर सकते। धरती पर बैठ करके भजन नहीं कर सकते हैं। का इन सब के बीच में आपको अपना आसनी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसनी पर आपका गुण है। आप जिस आसनी पर बैठ करके भजन किए हैं उस पर बैठिए, आपका जप, आपका मन सब आपके हिसाब से चलना प्रारंभ करेगा। दूसरे का आसनी पर बैठ जाइए, दूसरे ऐसे वस्त्र पर बैठ जाइए जिस पर कोई भी पैर से चल रहा है, उस पर नहीं हो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मेदिन्याम दुख मापनोति, अगर जमीन पर बैठ करके बिना आसनी के भजन करते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। काष्ठे भक्ति निष्फला, काठ पर बैठ करके ध्यान करेंगे तो आपका निष्फल ध्यान होगा। पसाने रोग संभव है, का पसान पर, पत्थर पर, मार्बल पर बैठ के ध्यान करेंगे तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा। काम तो अच्छा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन संयोग कितना खराब है। संयोग है कि आप डायरेक्ट पत्थर पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उसी पर अपना आसनी बिछा के कीजिए। नहीं तो संयोग अगर गड़बड़ होगा तो आपको हानि करेगा। जैसे मधु है, मधु पंचामृत में एक अमृत, घृत में अमृत है, का घी और मधु का संयोग ठीक नहीं होता। घी और मधु समभाग करने से दोनों विकृति पैदा करता है, जहर की तरह काम करने लग जाता है। इसलिए मधु और घृत दोनों अच्छा चीज है, लेकिन अच्छा का अकेले अकेले अच्छा है। अकेला दोनों है तो बहुत अच्छा है, और दोनों को एक जगह कर दीजिए बहुत खराब है, दोनों खराब हो जाते। जैसे दूध है, दूध बहुत अच्छा चीज है, उसको करेला का संग कीजिए पेट में गड़बड़ी करेगा, भिंडी के संग खा लीजिए पेट में गड़बड़ी करेगा। तो अकेला दोनों अच्छा है, बहुत अच्छे हैं दोनों, लेकिन एक संग में अच्छा नहीं है। आप देखे होंगे दो बड़े बड़े खूब विद्वान महात्मा, दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक जगह करने दीजिए एक मंच पर, क्या होता है? दोनों बढ़िया हैं, लेकिन कब है आप अकेला उसको रखिए बहुत अच्छा है,
जहाँ दो एक जगह पहुंच गया का दोनों में खटपटी होगा, दोनों में वैमनस्यता होती, बल्कि दोनों अच्छे महात्मा हैं, लेकिन एक जगह दोनों खराबी करता है। विश्वामित्र भी ठीक है, नहीं विश्वामित्र भी ठीक है और वशिष्ठ भी ठीक है, लेकिन दोनों एक जगह ठीक नहीं, एक जगह आके दोनों खराबी पैदा करता है। तो ठीक कहा, उसी तरह से संयोग अगर हमारा खराब होगा तो ध्यान तो हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हम मोक्ष को प्राप्त करें, लेकिन इस फर्श पे बैठ के करेंगे तो इसका संयोग ठीक नहीं है, काठ पे करेंगे उसका संयोग ठीक नहीं है। वस्त्रासने चो दारिद्र्यम, देखिए हम बात करते हैं वस्त्र का अगर आसन बना लिए हैं, जैसे गमछी है, इसका आसन नहीं चाहिए, सूती वस्त्र है तो इसका आसन नहीं चाहिए। वस्त्रासने चो दारिद्र्यम, दरिद्र बना दे, इतना बड़ा खतरनाक चीज है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आसन मेरा गड़बड़ है तो आपको और धीरे धीरे लाचार बना देगा। इसलिए कंबले तो सुलभम, आसनी हो अपना बिल्कुल अच्छा हो, पवित्र हो, उस पर बैठ करके आप भजन कीजिए, तीनों अवस्था का अतिक्रमण करेंगे, नहीं तो इसी तीनों अवस्था में आप विकार से युक्त हो जाएंगे और ध्यान आपका बनेगा ही नहीं, ध्यान की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। इसी तीन अवस्था में पढ़ करके आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसी अवस्था में पढ़ करके हम अपने समय को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस तीन प्रट में, तीनों अवस्था में तो सब जीव है, हम भी उसी में हैं, यहाँ से विशेष नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ में कहा कि आप इस अवस्था में रहते हुए बहुत बड़ा भी बन जाएंगे संसार की दृष्टि से, बहुत आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा हो जाएगा यहाँ रह करके, लेकिन फिर भी आप वैसे के वैसे रहेंगे। इसलिए पहला काम है कि अपने को यहाँ से हटा देना, कि यहाँ से काम को नहीं हटाया जा सकता है, क्रोध को हटाया नहीं जा सकता है, लोभ को हटाया नहीं जा सकता, आपको ही हटना पड़े, क्योंकि ये उसी का घर है। ये शरीर जो है हमारा हो, आपका हो, सब काम से पैदा लिया है, इसमें काम तो है। आप कितना कुछ भी कर लीजिए, काम ना जगेगा, वो आपको उकसाएगा, क्योंकि काम से बना हुआ हमारा शरीर है, माता पिता के काम से उत्पन्न लिया है, तो काम जगेगा इस शरीर में। क्या करना है कि इस काम की अवस्था को त्यागना पड़ेगा, क्रोध की अवस्था को त्यागना पड़ेगा, विकार की अवस्था को त्यागना पड़ेगा, कि इसी का नाम ध्यान। आप इस यहाँ से उठिए और उठ करके वहाँ चलिए जहाँ पर ये कोई नहीं है, जहाँ पर ये कोई विकार नहीं है, किसी तरह का ये उलझन नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए आसनी से लेकर के, मन से लेकर के सब का सुधार करते हुए, संसार से बिल्कुल विरक्त हो करके आपको उठना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहला यही उपदेश दिया कि आपको करना क्या है। तो ध्यान का ऑर्डर दे दिया, तुम ध्यान करो, योगी बनो। अब देखिए वो 3 पत्नी है अर्जुन, 3 है, अब उसको कह रहा है योगी बनो। इसका मतलब है कि आप गृहस्थ में रहिए कि सन्यासी वेश में रहिए, आपको योगी बनना पड़ेगा। नहीं, आपको योगी बनना है, तो अर्जुन को योगी बनने का आदेश दे रहे। उसको ये नहीं कहा तुम महात्मा बनो, योगी आप किसी भी वेश में बन सकते हैं। तो कहा प्रभु हम योगी कैसे बन सकते हैं? युद्ध करते हुए मेरा जाप जपो, युद्ध करते हुए मेरे में मन लगा करके बनो, मेरे को प्रणाम करो, मन भवा मेरे में भाव बना के रखो, मेरे ध्यान में लगे रहो, मेरा जाप करो, ये सब चीज बता, मेरा ध्यान करो, अपने मन को समेटो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये काम हमसे नहीं होगा, इतना भारी काम है, ये हमसे नहीं होगा। आप कहेंगे
मैं वायु का पोटली बना के आपको दे दूंगा, हवा को बांध करके आपको दे दूंगा पोटली बना करके, लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा कि मैं मन को समेट सकूं। तो भगवान ने कहा कैसे समेटना है? अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्यं च गृह्यते, का अभ्यास पूर्वक, अभ्यास के कैसे करना है? वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास तभी होगा जीवन में जब वैराग्य हो। बिना वैराग्य का कोई भी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति से बिना वैराग्य का ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करने के लिए जब भी बैठिए तो बिल्कुल दृढ़ वैरागी बनकर, कम से कम उतना देर। अभी हम गुरु के घर में हैं तो गुरु के घर से हमारा मन बाहर न जाए, गुरु के घर में ही रहे, इसी शरीर में रहे, इस शरीर से इधर उधर ना जाए। पहले इस आश्रम में अपने मन को ठहराने का प्रयास कीजिए, जब भी भागे तो इतना दूर ही भागे, फिर आपके भीतर में जहाँ ध्यान का केंद्र है उतने दूर में मन भागता रहे, फिर वहां से उसको रोक करके आगे बढ़ाना। अभ्यास इतना हो, कैसा? कब वैराग्य, वैराग। अगर आपका राग है कहीं भी किसी जगह पर, तो अब बैठे भले आप आश्रम में होंगे, मन वहीं जाएगा जहां पर राग है। रागी व्यक्ति से ध्यान नहीं हो, ध्यान तो हो रहा है, जहां राग है वहीं पर आपका ध्यान जाएगा बार बार, तो फिर समय बर्बाद हो। इसलिए जितना देर बैठिए साधन में, अपने को वैरागी बना करके सिर्फ मैं दुनिया में हूं और मैं हूं और मेरा परमात्मा, बस इतना वैराग एक आग है। और वैराग का आग जब ठंडा हो जाता है तभी मनुष्य से पाप होता है, तभी मनुष्य गिरता है बारंबार। इसलिए आग को बढ़ाते रहना चाहिए। वैराग का आग जितना बढ़ेगा उतना आप साधना संपन्न होंगे, उतना आप इन विकारों से बचेंगे। इसलिए वैराग रूपी आग को बढ़ा करके रखिए, तो वैराग्यवान हो करके आप जब भजन करेंगे। इसलिए कहा गया कि अगर संसारिक सुख चाहिए तो संसारिक सुख किसको मिलता है? का जो खूब रागी, हर एक चीज में राग बढ़ा हुआ है, तो आपको संसार का सुख मिलेगा। वैरागी हैं तो साधना का सुख मिलेगा, अनुरागी हैं तो भजन का सुख मिलेगा, बड़भागी हैं तो सब सुख मिलेगा। तो कहा जीवन में राग कम से कम जितना देर बैठे हुए हैं, सब तरफ से राग हमारा टूट जाए और गुरु चरणों में अनुराग बना करके जब हम भजन करेंगे तो जहां राग है मन वहीं जाएगा। अगर गुरु चरणों में राग है तो मन यहीं तक जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्यं च गृह्यते, वैराग पूर्ण हो करके जब हम साधक साधना करने बैठेंगे तभी साधना में प्रगति होगी। तो कहां पर राग रखना है, किधर जाना है? का सिर्फ और सिर्फ गुरु चरणों में। बाकी से वैराग हो जाए और वैराग पूर्ण हो करके जब हम बैठे हैं साधन में बिल्कुल शांत और स्थिर होकर के, तब यहां से आपकी प्रगति होगी। तब आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करेंगे, तभी से आपको उठना होगा। इसलिए यहां से अपने को उठाइए, यहां से अपने आप को हटाइए, क्योंकि ये राग का स्थान है। यहाँ पर बार बार हम गिरे हैं, इस अवस्था में बार बार गिरना होगा। बिलमंगल नाम के एक भक्त हुए। बिलमंगल ब्राह्मण और कर्मकांडी थे। कर्मकांडी होते हुए खूब कर्मकांड करते थे, ब्रह्मत्व में थे। कहते एक दिन रास्ता चलते एक वेश्या को देखा।
और वेश्या को देखा तो कर्मकांड भी भूल गया, विद्युता भी भूल गया, और धीरे धीरे वहीं पर वो अपना धरना धर दिया। जो पैसा लगे, जितना धन लगे, वहीं पर रहे, दिन रात अपना अड्डा बना दिया उसी को। कहते एक दिन उसका बाप मर गया तो यहाँ बहुत जल्दीबाजी में उसका श्राद्ध किया। श्राद्ध उराद करके मकान उकान अपना सब उसी दिन बेच बाच करके उस दिन बेसिया के यहाँ पहुंच गए। उस दिन भी नहीं रोका, और वहां जब पहुंच गए, बेसिया ने बहुत धिक्कारा उसको, कहा तुम्हारे बाप का श्राद्ध था, और श्राद्ध के दिन भी पाप करने के लिए नहीं छोड़े। इस दिन भी पाप तुमको सूझ रहा है। बाप का श्राद्ध कितने आप देखे होंगे कि आज श्राद्ध है तो आज ही मछली मुर्गा मांस खा लें। अगर आज नहीं खा पाए तो 1 साल तक नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए आज ही खाना जरूरी है। कई जगह मंच से छोड़ करके भागना पड़ा कि बाबा आप आए यहाँ सत्संग करने, उधर 5-6 हजार का खसी काट दिया। किसी यहाँ सत्संग करने से क्या होगा? इसका पितर हम चाहते हैं कि ठेल ठाल करके स्वर्ग पहुंचाएं, वो खसी काट करके नरक में भेज रहा है, तो किसका पावर चलेगा? छोड़ो इसे सत्संग को, सत्संग करके होगा क्या इसे? तो बेटा को है कि आज ही अगर हम मुर्गा मांस खा लेंगे तो साल भर खा सकते हैं, अगर आज चूक गए तो फिर काम गड़बड़ होगा। तो वो खाता है उसी दिन, बिल्कुल नहीं रुकता है। तो पितर को किस किस नरक में धकेलेगा? पूरा धकेल देगा नरक में। वहां सत्संग कीजिएगा, हवन कीजिए, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अपना मकान उकान बेच करके वो सीधा पहुंच गया वेश्या के यहाँ। वेश्या ने बहुत धमकाया, डराया कि तुम कितने पापी हो, ब्राह्मण के शरीर में रह करके इस तरह की तुम अधर्मी हो। लात मार दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारा श्राद्ध कर्म बाप का, और आज तुम वहां से हड़बड़ा से भगा दिया उसे। भगा दिया तब जाएगा कहाँ? पैसा भी वहां से समर्पित हो चुके हैं मकान बेच करके। तो ढूंढते ढूंढते एक मंदिर में गए, मंदिर में जाके रहने लगे, वहीं पूजा करे, वहीं पर अपना जीवन बिताए। तो वही जो जीवन बिता रहा था, कहते हैं उसी मंदिर में भक्तों का आना जाना हो रहा था। एक दिन एक युवती सुंदरी नव विवाहित मंदिर दर्शन करने गए और आंख उसका तुरंत बिगड़ गए। आंख बिगड़ा तो उसी के पीछे पड़ गए। पीछे पड़ते पड़ते उसके घर पर गए, तो घर में तो सीधे घर चले गए। उसका पति दरवाजे पर बैठा, पूछते हैं कि जो स्त्री अभी गई घर, ये आपका कौन है? और मेरी पत्नी है। का आप यहाँ कैसे आए? का जो स्त्री अंदर गई है अभी, एक बार मैं उसको उसी रूप में देखना चाहता हूँ। मतलब इतना भीड़। दरवाजे पर पहुंच के कहते हैं कि मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ। तो समझदार पति था, तो पत्नी का तुम जैसे हो ऐसे बने रहो, ये का आया है उसको दर्शन देना। तो भीतर ले गया, उसको बैठाया और उसके सामने जाकर के वो स्त्री बैठ गई। अब वो देख रहे हैं, कहा मैं कितना पतित हूं, ब्राह्मण के शरीर में रह करके मैं अपना सब चीज बर्बाद कर दिया, ब्रह्मत्व बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिए। मंदिर में आए थे भजन करने के लिए, और आज इन आंखों ने हमको कहां तक पहुंचा दिया? इस सुंदरी के पास पहुंचा दिया। तो आंख को कहते हैं कि आंख तो आज देख ले, क्योंकि आज दिन के बाद ऐसा रूप अब देखने को कभी नहीं मिलेगा। जितना देखना है इसको देख लो। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, हे सुंदरी, आप 2 कांटा लेकर के आओ। उसको क्या पता ये किस लिए मांग रहे? 2 कांटा मंगवाए और आंख को कहता है कि तुम इसको देख लो जितना देखना है, और दोनों कांटा लेके पूरा आंख में गजोड़, आंख फोड़ लिया। आंख अपना फोड़ करके सुरदास हो गए। जब सुरदास हो गए तो भगवान के प्रति
तो संस्कार था ही, बीच में संस्कार बिगड़ गए आंख के कारण, बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब जब आंख ही फोड़ लिए तब किसको देखना और किसके पास क्या करना है। अब सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति उसका स्नेह जगा। अब मुंह से वही रटन रट रहे हैं कि हे गोविंद अब रक्षा करो। गिरते बजरते कुआं में जाकर के गिर गए, तो वहां पर वो स्मरण करते हैं। देखिए इतना पापी होते हुए जब भगवान पर कुछ देर में, कुछ क्षण में ही जब इतना समर्पित हो गए तो भगवान को देर लगता है। हमको सिर्फ देर लग रहा है सुधरने में। हम जितना जल्दी सुधर जाए भगवान उतना जल्दी कृपा कर। और सुधरने में हम 1000 युग लगा दें तो भगवान को क्या लगा है, तुम रहो जन्मो और मरो। तो विल्व मंगल कुछ ही क्षण में इतना बदल गया कि भगवान को आना पड़ा और आ करके कुएं से उसको बाहर निकाला और पूछा कि बाबा आप कहाँ जाएंगे। मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो वही लाठी पकड़ के ले जा रहे, मीठे बोल में उसको समझाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसको लगा कि ये साधारण मनुष्य की बोली नहीं है। इसलिए विलमंगल चालाकी किया कि लाठी पर हाथ बढ़ाते बढ़ाते उसी का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ा तो पूरा शरीर उसका झनमना गया, हृदय में उतर आया वो रूप एक ही बार में। और भगवान हाथ झपट्टा देके छुड़ा लिए, जाने लगे। तब तो प्रसन्न हो गया कि जिनको स्पर्श मात्र से उसका कारण इतना एक हृदय में उसका मोहिनी मूर्ति आ चुका है, तब वो क्या कहते, पुरुषम गमिष्यामि थे, मैं तुमको पुरुष मानूंगा। मम हृदय, मेरे हृदय से तुम जाकर के तो दिखा। बांह छुड़ाए जात हो, मेरा बांह छुड़ा करके तुम भाग रहे हो निर्बल जान करके। हृदय से जब जाओगे पुरुष जानूंगा तो मैं तुमको पुरुष जानूंगा कि तुम पुरुष हो, मेरे हृदय से तुम जा करके देखा। तो जब हृदय में उसको बसा लिया तो जिसके हृदय में, जिसने भीतर में जान लिया तो बाहर भीतर ये कहो जानो यह गुरु ज्ञान बताई। जब बाहर भीतर में उसको देख लिया परमात्मा को, भगवान को, तो भगवान के साथ ही उसकी लीला होने लगी। सूरदास जी महाराज तो ये लीला का अपने को जितना जल्दी हम सुधार लें उतना जल्दी कल्याण होगा, नहीं तो लाखों अरबों खरबों जन्म से तो हम पड़े हुए संसार में। तो जीव सुधरते सुधरते कब सुधरे, कलयुग आ चुका है, इसमें अभी तो मौका है। आगे चल के और भी बहुत खराब युग होने वाला है, बहुत और प्रचंड युग होने वाला है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं घर घर कुत्ता काग, घर घर सुअर पालेंगे लोग, कुत्ता पालेंगे लोग, गाय पालने वाले नहीं दिखेंगे, साधुओं का कहीं दर्शन नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थ बचेगा अच्छा तब ना साधु जन्म लेगा। साधु का आकाश से तो नहीं आएगा। अच्छा गृहस्थ होगा तो उन्हीं में से कोई अच्छा अफसर बनेगा, कोई अच्छा साधु बनेगा। जब गृहस्थ धर्म ही इतना भ्रष्ट हो जाएगा, घर में कुत्ता ही रहेगा, गाय नहीं, पन्नी का दूध पिएंगे, ऐसी स्थिति जब होंगे तो महात्मा मिलेगा कहाँ। और भजन कौन बताएगा, उसका ये सब दिन नहीं चलेगा। ये जो भेद है ना, ये लुप्त हो जाएंगे कलयुग में कुछ ही दिन के बाद। तो सभी संत ने ज्ञान दिया और सभी संतों का ज्ञान लुप्त होता गया। वैसे ये भी लुप्त हो जाएंगे, सब दिन नहीं रह सकता है, कुछ दिन तक चलेंगे, उसके बाद ये भेद ही लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि भजन करने वाले नहीं रहेंगे सब। कलयुग के मार से, कलयुग के ज्वर से और पतन होंगे मनुष्य का। तो हम लोग अभी फिर भी बहुत अच्छे हालत में हैं। इस अच्छे हालत में अपने को जितना जल्दी हो सके अपने को कन्वर्ट कर लीजिए भक्त में, अच्छे स्वभाव में। अपने इंद्रियों को जितना जल्दी धर्म के मार्ग पर लगा देंगे उतना जल्दी हम लोगों का कल्याण होगा। और उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां सिर्फ भजन होता है, जहां सिर्फ आनंद है। उस आनंद की अवस्था में चढ़िए और चढ़ करके इस जीवन का आनंद लीजिए। अभी के समय में इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
साढ़े 8 बजे